अस्सलाम वालेकुम। आज का थंबनेल देखकर तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की जो हमारी वीडियो है वो किस हवाले से है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि किसी भी जॉब, चाहे वो पीपीएससी के अंडर हो, एफपीएससी के अंडर हो या स्टेनोग्राफर की, या कोई भी जॉब हो जिसके अंदर टाइपिंग टेस्ट रिक्वायर्ड होता है, तो टाइपिंग टेस्ट के अंदर कौन सी चीज़ें चेक की जाती हैं। नंबर 1 पे जो क्वेश्चन आते हैं वो ग्रॉस स्पीड चेक की जाती है, एक्यूरेसी चेक की जाती है, या फिर नेट स्पीड चेक की जाती है। तो कुछ दिन पहले मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया और पूछा, सर इस पे एक डिटेल वीडियो बनाएं कि क्या हमें किस पे फोकस करना चाहिए। तो ये आज की छोटी सी वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन तमाम बच्चों के लिए जो टाइपिंग स्पीड के लिए, टाइपिंग टेस्ट के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं और वो जॉब को हासिल करना चाहते हैं। जी, तो मेरा नाम है यूनुस भट्टू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को और लाइक भी कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। जी, तो शुरू करते हैं। हमारे पास 3 मेन चीज़ें होती हैं। नंबर 1 ग्रॉस स्पीड, नंबर 2 एक्यूरेसी एंड नंबर 3 नेट स्पीड। ये वीडियो के ऊपर आपको शो भी हो रहा होगा। अब इससे क्या मुराद होता है और कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जी ग्रॉस स्पीड के बारे में। ग्रॉस स्पीड क्या होती है? ग्रॉस स्पीड वो स्पीड होती है जितने वर्ड्स आप 1 मिनट के अंदर लिखते हैं, चाहे वो आप सही लिखते हैं गलत लिखते हैं, जितने वर्ड्स आप 1 मिनट के अंदर लिखते हैं। फ़र्ज़ करें जी आपने 1 मिनट के अंदर 50 वर्ड्स लिखे हैं, कता नज़र के आपने सही लिखे हैं गलत लिखे हैं, आपने वर्ड लिखा स्पेस डाली, आपका वर्ड काउंट हो गया। तो आपने चाहे वो वर्ड सही लिखा है चाहे गलत लिखा है, आपके वो ग्रॉस स्पीड के अंदर आ जाएंगे। जितने वर्ड्स आप 1 मिनट के अंदर लिखते हैं टोटल, ये आपकी वो स्पीड नहीं है जो आपकी वो काउंट होती है जो बाद में वो देखते हैं। ये आपके 1 मिनट के अंदर कितने आपने वर्ड लिखे हैं, सही गलत नहीं, सिर्फ जितने आपने लिखे हैं। वो आपके गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। तो जितने वर्ड्स आपने 1 मिनट के अंदर लिखे हैं वो है आपकी ग्रॉस स्पीड। अब ग्रॉस स्पीड का जो हमारी टाइपिंग टेस्ट के अंदर जो स्पीड होती है, जो मेजर की जा रही होती है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। हाँ, इसका एक देखें, अगर आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड है रिक्वायर्ड है टेस्ट के अंदर, 40 वर्ड्स पर मिनट टेस्ट के अंदर रिक्वायर्ड है स्पीड, लेकिन आपने लिखे हैं जी 30 वर्ड, टोटली 30 लिखे हैं, तो आपकी तो पास नहीं होगा। तो आपकी स्पीड इतनी ज़रूर होनी चाहिए कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हो, चाहे वो 50 है 60 है जितनी मर्जी हो, लेकिन वो जितनी रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा हो, ज़री सी बात है। अब हम बात करते हैं ग्रॉस स्पीड। अब समझ आ गई होगी आपको ग्रॉस स्पीड क्या होता है। ग्रॉस स्पीड वो वर्ड्स होते हैं जो आप 1 मिनट के अंदर लिखते हैं, चाहे वो सही हो गलत हो, और इसका डायरेक्ट कोई टाइपिंग स्पीड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता कि ये काउंट नहीं हो रही होती बाद में कि लास्ट में जाकर रिजल्ट फ़र्ज़ किया अगर आपका आता है जी 60 वर्ड्स पर मिनट आपकी ग्रॉस स्पीड आती है और आपकी जो नेट स्पीड है वो आपकी 30 आ रही है, तो क्या आप पास हो जाएंगे? नहीं, आप पास नहीं होंगे, आप फेल होंगे, क्योंकि आपकी जो नेट स्पीड है वो सिर्फ 30 आई है। तो ग्रॉस स्पीड का नेट स्पीड के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं जी एक्यूरेसी क्या होती है। अब एक्यूरेसी, अब स्टूडेंट का सबसे बड़ा मसला आ रहा होता है एक्यूरेसी के अंदर कि सर क्या एक्यूरेसी मैटर करती है कि नहीं। एक्यूरेसी डायरेक्ट मैटर नहीं करती, लेकिन इनडायरेक्ट मैटर ज़रूर करती है। अब डायरेक्ट कैसे नहीं करती? अब आपकी जी रिक्वायर्ड है 1 मिनट के अंदर आपने 40 वर्ड्स लिखने हैं, लेकिन आपने लिखे कितने? आपने लिखे जी 50। 40 रिक्वायर्ड है, आपने 50 लिखे, लेकिन उसमें से आपने क्या किया? आपने 25 सही लिखे, 25 आपने गलत लिख दिए। तो आपकी स्पीड, नेट स्पीड कितनी आएगी? आपकी स्पीड आएगी 25। आपने लिखे 50 वर्ड हैं। वही बात है, ग्रॉस जो स्पीड आपकी वो 50 है, लेकिन आपने जो सही लिखे हैं, एक्यूरेट लिखे हैं, वो आपने 25 लिखे हैं, तो आपकी जो एक्यूरेसी होगी वो 50% आएगी, और 50% होने के साथ साथ आपका जो नेट स्पीड है वो भी अब आपकी 25 आएगी। क्योंकि अब देखें, फ़र्ज़ करें जी आपको कल जॉब हो जाती है, तो आपको जो एक फ़ाइल दी जाती है कि आपने ये टाइप करके लाएँ, तो आपको 40 वर्ड लिखने होते हैं, लेकिन आप 40 के बजाय 25 सही लिख के ले आए, 15 गलत लिख के ले आए, तो क्या वो आपको शाबाशी मिलेगी? आपका काम सही होगा? नहीं होगा भाई, क्योंकि आपने वर्ड लिखे ही गलत है। तो एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि आपने 1 मिनट के अंदर कितने वर्ड सही लिखे हैं। तो पीपीएससी के अंदर या किसी भी जॉब के अंदर जहाँ पे टाइपिंग टेस्ट रिक्वायर्ड होता है, टाइपिंग स्पीड रिक्वायर्ड होती है, तो वहाँ पर एक्यूरेसी मैटर नहीं करती, वो एक्यूरेसी आपकी चेक नहीं करेंगे, लेकिन आपका जितना आप सही वर्ड्स लिखेंगे आपके काउंट वो हो रहे होते हैं। जितने आप वर्ड्स सही लिखते हैं वो आपके काउंट हो रहे होते हैं। फ़र्ज़ करें जी आपने 1 मिनट के अंदर 100 वर्ड लिखा, आपने 1 मिनट के अंदर 100 वर्ड लिखा, जिसमें से आपने जो है ना 40 गलत लिख दिए, 60 आपने सही लिख लिए, तो आपकी जो नेट स्पीड आएगी वो 60 आएगी। आपकी 40 से तो ज़्यादा है तो आपकी पास हो जाएगी, तो लेकिन आपकी जो स्पीड आएगी, जो एक्यूरेसी आएगी, वो आपकी आएगी सिर्फ 60%।
क्योंकि आपने 40 वर्ड गलत, 100 में से आपने 40 वर्ड गलत लिख दिए, 60 सही लिखे हैं। तो जो 40 गलत है इसका मतलब है कि आपकी एक्यूरेसी क्या है, 60% है। 60% आपकी एक्यूरेसी यही है, लेकिन आपकी जो स्पीड है वो भी 60 होगी, क्योंकि आपने 1 मिनट के अंदर जितने वर्ड सही लिखे हैं तो वो उस हिसाब से आपकी परसेंटेज आ रही होती है। तो जी एक्यूरेसी मैटर इसलिए करती है कि आपने 1 मिनट के अंदर जितने सही वर्ड्स लिखते हैं। तो एक्यूरेसी अगर आपकी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम कम से कम 95% से ऊपर होनी चाहिए। अभी आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, जब आप वर्ड्स टाइपिंग कर रहे होते हैं तब आपको वर्ड सही लिखने हैं। लोग बाज़ का कह रहे होते हैं कि जी एक्यूरेसी मैटर नहीं कर रही होती। अब आपने वर्ड तो 60 लिख लिए जी 1 मिनट के अंदर, लेकिन आपने 25 गलत लिख लिए, 25 सही लिख लिए, तो आपको क्या वो टेस्ट आपका पास होगा? नहीं पास होगा, वो आपका फेल होगा, क्योंकि आपने रिक्वायरमेंट पूरी नहीं किया। आपने 1 मिनट के अंदर 40 वर्ड सही लिखने थे। आपने 1 मिनट के अंदर 40 वर्ड सही लिखने हैं, एक्यूरेट लिखने हैं। आपने गलत लिख दिए हैं, बाकी तो वो गलत भी काउंट नहीं ना होंगे। आपको अगर कोई कहे भी आपने उकाड़ा से लाहौर जाना है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप उकाड़ा से चले जाते हैं कराची, तो आप कहेंगे जी मैंने सफ़र तो किया है। वो कहेंगे भाई सफ़र तो किया, लेकिन डायरेक्शन किस में किया है? आपने गलत डायरेक्शन में सफ़र किया है। तो इसी तरह से आपने जो वर्ड लिखने हैं वो सही लिखने हैं। ये इम्पैक्ट इस तरह कर रही थी, अगर आपकी स्पीड फ़र्ज़ करें जी 100 है आपकी स्पीड, और उसमें आपने 30-40 वर्ड गलत भी लिख दिए तो आपकी 40 से ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपकी 60 होगी, तो आपकी जो एक्यूरेसी परसेंटेज है वो तो 60% होगी। लेकिन आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि आपने जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा आपने वर्ड टाइप कर लिए सही वाले, तो आप पास हो जाएंगे। तो एक्यूरेसी इस तरह मैटर कर रही होती है कि आपके जितने सही वर्ड्स आपने लिखते हैं तो वो होती है एक्यूरेसी परसेंटेज। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्यूरेसी इस तरह मैटर करती है कि जितने आपने वर्ड 1 मिनट के अंदर सही लिखने। पीपीएससी के अंदर 40 रिक्वायर्ड होते हैं, तो आपने 1 वर्ड मिनट के अंदर अगर 40 सही लिख लिए हैं, तो चाहे आपकी एक्यूरेसी जो परसेंटेज है वो 10% ही क्यों ना हो, तो आपकी वो पास हो जाएगा टेस्ट। अगर आपने 1 मिनट के अंदर 40 वर्ड लिखने थे और आपने सिर्फ 40 ही लिखे हैं और आपने सारे के सारे सही लिखे हैं, आपने गलत एक भी नहीं लिखा, तो आपकी एक्यूरेसी 100% है और आपका टेस्ट भी पास है। दोनों एग्जाम्पल मैंने दे दी कि आपकी एक्यूरेसी फ़र्ज़ करें अगर आपकी 50% है, अगर आपने 100 वर्ड्स टोटल ग्रॉस स्पीड के अंदर लिखे, 50 आपने सही लिखे, 50 आपने गलत लिखे, आपकी एक्यूरेसी है जी 50%। लेकिन आपकी जो स्पीड है, अब जो नेट स्पीड आएगी वो 50 आएगी। क्यों? क्योंकि आपने 50 सही लिखे, तो आपकी रिक्वायर्ड 40 थे, आपने जनाब 10 ऊपर लिख लिए हैं जो सही वाले हैं। तो इस तरह क्या होगा कि आपकी जो स्पीड है वो तो 40 से ऊपर होगी और आपका टेस्ट पास हो जाएगा। तो इस तरह जो एक्यूरेसी है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट इसलिए नहीं कर रही होती कि आपकी अगर स्पीड ज़्यादा है तो फिर आपको एक्यूरेसी की टेंशन लेनी नहीं चाहिए, आपको अपना काम करना चाहिए, अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्यूरेसी डायरेक्ट इम्पैक्ट इस तरह नहीं कर रही होती जिस तरह नेट स्पीड करती है। अब आते हैं जी नेट स्पीड। जितने वर्ड आपने टोटल लिखे ग्रॉस स्पीड, उसमें जितने आपने सही लिखे वो है आपकी एक्यूरेसी। अब इन दोनों चीज़ों को कलेक्ट करके जो आपके सही वर्ड्स हैं 1 मिनट के अंदर, वो होती है आपकी नेट स्पीड। जो आपकी नेट स्पीड होती है वो होती है जी आपकी जो चेक कर रहे होते हैं, जो किसी भी टेस्ट के अंदर चेक कर रही होते हैं। आपकी एक्यूरेसी, आपकी ग्रॉस स्पीड चाहे 100% है, मतलब 100 वर्ड्स पर मिनट है, आपकी एक्यूरेसी चाहे 10% है या 20%, जितने मर्जी है, लेकिन अगर आपकी नेट स्पीड 40 है तो आपका टेस्ट पास है। अगर आपकी नेट स्पीड 40 नहीं है तो आपका टेस्ट पास नहीं है। सिंपल एंड क्लियर कट बात यह है कि आपकी नेट स्पीड मेन स्पीड होती है जो वो चेक कर रहे होते हैं किसी भी टेस्ट के अंदर। अगर आपकी नेट स्पीड 40 है या 40 से ऊपर है तो आपका टेस्ट पास है, अगर नहीं है तो फिर आपका टेस्ट पास नहीं है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अपने एक्यूरेसी पे काम इसलिए करना है कि जो आप वर्ड्स लिखें वो सही लिखें। सही लिखेंगे तो काउंट होंगे, अगर गलत लिखेंगे तो काउंट नहीं होंगे। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी इंशाल्लाह कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और आपने उसकी तैयारी कहाँ से करनी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।